क्या इमरान खान ज़ाती तौर पर 9 मई के वाक़े में मुलव्वस हैं? अगर हैं तो उसके सबूत क्यों नहीं सामने लाए जाते? अभी तक मेरे पास कोई स्पेसिफिक ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं आई है जिसके मुतालिक मैं ये राय कायम कर सकूं। और राय कायम करने से कबल मैं समझता हूं कि ये एक जुडिशल प्रोसेस है। अगर वो इस नतीजे पे पहुंचें कि वाक़तन वो इसके मास्टरमाइंड थे, उन्होंने एग्जीक्यूट कराया था, नहीं कराया था, ज़ाहिर है उसके कॉन्सिक्वेंसेस आई होंगी ना। देखिए, इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स आती हैं, मुख्तलिफ होती हैं, डाइवर्सिफाइड होती हैं, एट टाइम्स कन्फ्लिक्टिंग होती हैं। उसकी बुनियाद पे आप किसी को सज़ा या जज़ा का तयन तो नहीं कर सकते। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा है कि उनके पास अभी तक ऐसी कोई मालूमात नहीं कि बानी पीटीआई ज़ाती तौर पर 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस हैं। जीनियस के प्रोग्राम एक दिन जियो के साथ में इंटरव्यू देते हुए अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि फैसला आवाम को करना है, हुकूमत किसी की भी बने, निगरान हुकूमत के पास उसे हुकूमत मुंतकिल करने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं। इस सवाल पर कि क्या नून लीग को इख्तिदार में लाने का फैसला हो चुका, निगरान वज़ीर आज़म बोले उनके इल्म में ऐसी कोई बात नहीं। 9 मई के इल्ज़ामात पर रूपोश लोग जब तक सरेंडर नहीं करेंगे उनकी सियासी सरगर्मियों में रुकावटें बरकरार रहेंगी। 9 मई के वाक़यात की तहक़ीक़ात मुकम्मल होने पर तफसीलात ISPR कौम से शेयर करेगा। सज़ा या जज़ा का तयन इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स पर नहीं होगा, वो अदालत का काम है। सज़ा पूरी पार्टी नहीं, सिर्फ जिम्मेदारों को मिलनी चाहिए। निगरान वज़ीर आज़म ने कहा कि उन्होंने पिछले 2 इलेक्शंस में PTI को वोट दिया था, अब नहीं देंगे, ख्यालात बदल गए हैं। निगरान हुकूमत इसके लिए तैयार है कि PTI अक्सरियत से जीत जाए और उनको हुकूमत मुंतकिल हो जाए? देखिए, हम तैयार हों या ना हों, ये फ़ैसला तो पाकिस्तान के अवाम ने करना है। अगर वो इस तरह का फ़ैसला करेंगे तब भी हमें आईनी तौर पर उस आने वाली पार्लियामेंट जो भी हुकूमत साजी करती है उसको ट्रांसफ़र ऑफ पावर पीसफुल मीन्स के ज़रिए करना है। और अगर किसी और की हुकूमत तश्कील पाती है उनको भी हमें ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। हमारे पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं। इलेक्शन से सिर्फ 1 माह पहले सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन उमर हमीद ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। ज़राए का कहना है उमर हमीद ने तबीयत की खराबी के बायस ओहदे से इस्तीफा दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने अब तक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन का इस्तीफा मंजूर नहीं किया। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन मुकम्मल तौर पर फ़ाल है, काम में कोई रखना नहीं पड़ा। इलेक्शन कमीशन के दोनों स्पेशल प्रोसिक्यूटर्स अहसन तरीके से काम कर रहे हैं। सेहत ने इजाज़त दी तो सेक्रेटरी उमर हमीद जल्द अपने फ़राइज़ अंजाम देंगे। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी ने कहा है कि अफवाहों पर ध्यान ना दें, सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन वाकई अलील है। इलेक्शन कमीशन मुकम्मल तौर पर फ़ाल है, किसी किस्म का कोई बुहरान नहीं। इलेक्शन चाहिए, लेकिन इलेक्शन के लिए इलेक्शन का माहौल भी चाहिए। 2008 में और 2013 में सूरत हाल इससे ज़्यादा बदतर नहीं थी। नहीं तो हम कैंपेन चला रहे थे ना उस वक्त, मैं जलसे में जा रहा था ना। अच्छा, आज मैं नहीं जा सकता जी। फिर आप सेनेट से पास होने वाले करारदाद की हिमायत करते हैं? मेरे ख्याल में तो हमारे मौक़िफ़ के मुताबिक आया है और एक इदारे ने पास किया है, कोई मेरा जबर तो नहीं था, मुझे तो पता भी नहीं था। हाँ। एक मेंबर ने वहाँ पेश किया और वो कबूल हो गया। माहौल की बेहतरी के लिए कोई इल्तिवा होता है तो आसमान नहीं गिरेगा, चल जाता है मामला। मुल्क को बचाना है तो फिर चल जाएगा मामला। और अगर इलेक्शन होते हैं और हर कीमत पर होते हैं तो हम हिस्सा लेंगे। माहौल की बेहतरी के लिए इंतखाबात मुलतवी हो जाएं तो कोई आसमान नहीं गिर पड़ेगा। मौलाना फजलुर रहमान ने सेनेट से मंजूर इलेक्शन मुलतवी करने की करारदाद की हिमायत कर दी। जीनियस के प्रोग्राम जरगा में कहा, सेनेट से मंजूर करारदाद उनके मौक़िफ़ की तायीद है। इलेक्शन का माहौल नहीं है, वो जलसों में नहीं जा सकते। उनके जलसों में शिरकत पर लोगों को धमकियां दी जा रही हैं। ऐसा माहौल बनाया जाए कि वो वोटरों के पास जा सकें। अगर इंतखाबात मुसल्लत किए गए तो हिस्सा लेंगे, इलेक्शन से भागने वाले नहीं। मौलाना फजलुर रहमान का तफसीली इंटरव्यू प्रोग्राम जरगा में आज शाम 10 बजे जियो न्यूज़ पर नशर किया जाएगा। इलेक्शन सर पर फैसले दूर, नून लीग टिकट देने और सीट एडजस्टमेंट पर अब तक कोई फैसला न कर सकी। पार्लिमानी बोर्ड के इजलास को हफ्ता गुजर गया, किसको टिकट दें किसे ना दें, नून लीग फैसले पर नहीं पहुंच पाई। IPP और काफ लीग से सीट एडजस्टमेंट पर मामलात अभी तक तय ना पा सके। ज़राए के मुताबिक कुछ हलकों में नून लीग के अंदरूनी इख्तिलाफात आड़े आ रहे हैं।
पीटीआई के मुनहरिफ अरकान को टिकट देने के फैसले पर भी नून लीग के कुछ रहनुमाओं को तहफ़्फ़ुज़ात। लोधरा में भी मसला, पार्टी जहांगीर तरीन को सपोर्ट करती है। पार्टी रहनुमा अब्दुल रहमान कांजू आज़ाद इलेक्शन लड़ने की तरफ इशारा दे चुके हैं। फैसलाबाद से नवाब शेर वसीर को टिकट मिलेगा, राजा रियाज को भी मिलेगा। ना पटवारियों का जरूरत है, ना किसी और का जरूरत है। हम अब डट के मुकाबला करेंगे, इनके घर में घुस के इनको मारेंगे। ये कहते हैं कि हम क्यों आए हैं, हम पूछते हैं कि वो क्यों आए थे। वो तो ज़ियाउल हक की वजह से पंजाब पे मुसल्लत हुए, वो जनरल हमीद गुल की वजह से पंजाब पे मुसल्लत हुए। ये ना किसी कारोबारी शख्स का लाहौर है, ना किसी बिजनेस फैमिली का लाहौर है, ना ये किसी खिलाड़ी का लाहौर है, ये शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का लाहौर। हमें न पटवारियों की जरूरत है न किसी और की। अब हम डटकर मुकाबला करेंगे और इनके घर में घुसकर इनको मारेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी का नून लीग को चैलेंज। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में कारकुनों से खिताब। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का कहना था कि जिन लोगों को जनरल जिया ने पंजाब पर मुसल्लत किया वो हमसे पूछते हैं कि हम लाहौर क्यों आए। बिलावल का कहना था कि लाहौर न किसी बिजनेसमैन का है न किसी खिलाड़ी का, लाहौर शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का है। कहाँ लिखा है कि एक ही शख्स को पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार और फिर चौथी बार वज़ीर आज़म बनाया जाए। बिलावल ने कहा कि लाहौर में मुफ्त इलाज की सहूलत देंगे, लाहौर वालों को इलाज के लिए लंदन जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बिलावल ने कहा कि इक़्तिदार में आकर तनख्वाहें दुगनी कर देंगे। एनए नवासी मियां वाली से बानी पीटीआई के कागजात मुस्तरद किए जाने के खिलाफ इलेक्शन ट्राइब्यूनल में समाअत। इलेक्शन ट्राइब्यूनल के जस्टिस चौधरी अब्दुल अजीज ने फरीकैन के दलाइल सुनकर फैसला महफूज कर लिया। फैसला 10 जनवरी को सुनाया जाएगा। बैरिस्टर अली जफर ने दलाइल में कहा कि तोशाखाना केस में सजा मुअत्तल हुई है और अपील ज़ेर समाअत है। नाअहली का फैसला आरओ नहीं कर सकता, ये कोई अदालत ही कर सकती है। एनए 122 लाहौर से बानी पीटीआई के कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के खिलाफ अपील पर समाअत कल तक मुलतवी। रिटर्निंग अफसर तलब। एनए 119 लाहौर से मरियम नवाज के कागजात की मंजूरी के खिलाफ अपील पर भी समाअत कल तक मुलतवी। पीटीआई के एनए 119 से उम्मीदवार नदीम शेरवानी ने अपील दायर की थी। लाहौर में पीपीए 171 से हम्माद अजहर और उनके वालिद मियां अजहर के कागजात नामजदगी मंजूर। एपीलेट ट्राइब्यूनल के जज जस्टिस अहमद नदीम अरशद ने आरओ का फैसला कलअदम करार दे दिया। एनए 129 से हम्माद अजहर के कागजात नामजदगी मुस्तरद। जस्टिस तारिक नदीम ने हम्माद अजहर की अपील खारिज करते हुए आरओ का फैसला बहाल रखा। एनए 23 मर्दान से साबिक वजीर ममलिकत अली मोहम्मद खान के कागजात दुरुस्त करार, एतराज़ खारिज। लाहौर में एनए 119, 120 और पीपी 150 से सनम जावेद के कागजात मुस्तरद किए जाने के खिलाफ अपीलें खारिज। पेशावर की अपीलेट ट्राइब्यूनल के जज जस्टिस शकील अहमद ने कहा इलेक्शन कमीशन को आरओज़ की सही ट्रेनिंग करना चाहिए थी। आरओज़ ने कई हलकों के उम्मीदवारों पर बिला वजह एतराज़ात उठाकर वैसे ही तंग किया। रिटर्निंग अफसरान तलब किए जाने के बावजूद ट्राइब्यूनल में पेश नहीं हुए। वादे वफा सिर्फ नवाज शरीफ ने किए, बाकी सब ने धोखे दिए। सदर नून लीग शहबाज शरीफ की लाहौर में पार्टी रहनुमाओं से गुफ्तगू। कहा नून लीग हुकूमत बनाकर अवाम और मालियाती इदारों को साथ लेकर चलेगी। 8 फरवरी का इलेक्शन पाकिस्तान की तरक्की का नुक्ता आगाज साबित होगा। अवाम को महंगाई से निजात दिलाने के लिए इनकलाबी इक़दाम करेंगे। इक्तिसादी पॉलिसी में तवाज़ुन लाएंगे। तहकीकात कर चुके बानी पीटीआई का द इकॉनमिस्ट में छपने वाला आर्टिकल लिखी हुई हालत में जेल से बाहर नहीं गया। आईजी जेल खाना जात फारूक नजीर का दावा। कहा जेल में मुलाकात करने वालों की मुकम्मल चेकिंग होती है। SOPs के तहत मुलाकात करने वाले खाली हाथ आते और खाली हाथ जाते हैं। तहरीरी आर्टिकल जेल से बाहर जाता तो बड़ी कार्रवाई हो चुकी होती। ज़राए का ये भी कहना है कि बानी पीटीआई से मिलने वालों का मुकम्मल स्कैन किया जाता है। मिलने वालों की CCTV कैमरों से रिकॉर्डिंग भी की जाती है।
मैं उसमें कंप्लेंट फाइल करने वाली हूँ चेयरमैन पीटीआई के अगेंस्ट भी फोस्पा में, क्योंकि वहाँ पे भी हैरेसमेंट है। वो भी मुझे हरासा किया गया वहाँ रख के, मुझे, मेरी फैमिली को, और उस चीज़ के मेरे पास सबूत भी हैं। 45 डेज़ हमें हमारी कंसेंट के बगैर वहाँ रखा गया और वहाँ से हम निकल नहीं सकते थे। आज़म खान भी था, इसके और 2-3 लोग थे जो मुझे मिले, मुझे लेके गए, मुझसे मीटिंग की, इन्होंने कहा कि हम उसके अगेंस्ट कार्रवाई करेंगे। वो चेयरमैन नैब है, लेकिन आप बिल्कुल नहीं डरें, आपके साथ इंसाफ होगा। मैंने ये यकीन के साथ कि एक मुल्क का प्राइम मिनिस्टर मेरे साथ वादा कर रहा है तो झूठ नहीं होगा, मैंने वो यूएसपी दी। उसका फ़ायदा ये हुआ, मुझे नुकसान और इनको फ़ायदा ये हुआ कि इन्होंने अपने केसेस ख़त्म करवाए। साबिक चेयरमैन नैब जावेद इकबाल पर हिरासानी के इल्ज़ाम लगाने वाली तैयबा गुल का बानी पीटीआई के खिलाफ हिरासानी की दरख्वास्त दायर करने का ऐलान। कहा, वज़ीर आज़म हाउस में हिरासा किए जाने के सबूत मौजूद हैं, मुतालिका इदारे में पेश करेंगी। पीटीआई दौरे हुकूमत में 45 दिन वज़ीर आज़म हाउस में हब्से बेजा में रखा गया, हिरासा किया गया, धमकियाँ दी गईं। आज़म खान ने उनके दरवाजे के बाहर पहरा देने के लिए सिक्योरिटी खड़ी कर दी। जियो न्यूज़ को इंटरव्यू में तैयबा गुल ने कहा कि चेयरमैन नैब जावेद इकबाल के खिलाफ उनका केस सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल हुआ। चेयरमैन नैब के खिलाफ उनके पीटीआई हुकूमत को फराहम करदा सबूतों पर जावेद इकबाल ने समझौता किया। पीटीआई ने अपने नैब केसेस खत्म करवाए। जावेद इकबाल ने तहरीक इंसाफ के मुखालिफिन की गिरफ्तारियां की। नून लीग और पीडीएम में शामिल जमातों ने भी उनके केस से सियासी बयानिया बनाया, मगर दादरसी नहीं की। तैयबा गुल गुज़िश्ता रोज़ हिरासानी मुहतसिब के दफ्तर में बयान में नैब अफसरान पर इज्तिमाई ज़्यादती का इल्ज़ाम भी लगा चुकी हैं। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में सोशल मीडिया सर्विसेज बुरी तरह मुतासर। सारिफीन को सोशल मीडिया फोरम्स के इस्तेमाल में दुश्वारी का सामना। सर्विसेज मुतासर होने की वजूहात अब तक सामने नहीं आ सकें। लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने का इल्ज़ाम गलत है। सुप्रीम कोर्ट पीटीआई पर जुर्माना लगाकर दरख्वास्त खारिज करे। इलेक्शन कमीशन का सुप्रीम कोर्ट में पीटीआई की शिकायत पर जवाब। कहा, पीटीआई ने कौमी असम्बली के लिए 843 कागजात नामजदगी जमा कराए, 598 मंजूर और 245 मुस्तरद हुए। सूबाई असम्बलियों के लिए पीटीआई ने 1777 कागजात नामजदगी जमा कराए, 1398 मंजूर, 379 मुस्तरद हुए। कागजात नामजदगी की मंजूरी की शरह 76.18% बनती है। 26 दिसंबर तक तहरीक इंसाफ ने मुल्क भर में से 33 शिकायत दर्ज करवाई। लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने का इल्ज़ाम गलत है। इलेक्शन कमीशन के इल्तिवा की करारदाद के हामी वोटर सेनेटर कोहदा बाबर हम ठोक कर सामने आ गए। कहा, क्या किसी मुंतखब रुकन का करारदाद पर वोट देना गुनाह कबीरा है? क्या इलेक्शन के इल्तिवा की करारदाद खिलाफ आइन थी? क्या माजी में कभी इलेक्शन इल्तिवा का शिकार नहीं हुए? उन्होंने इलेक्शन पर तहफ़्फ़ुज़ात जाहिर करके अपने इलाके के अवाम की तर्जुमानी की है। सियासी माफिया उन्हें पार्लियामेंट में आवाज़ बुलंद करने से नहीं रोक सकता। बड़ी सियासी जमातें मेरा वज़ीर आज़म खेलने की बजाय अवामी तहफ़्फ़ुज़ात को समझें। वो बड़ी सियासी जमातों की ख्वाहिशात के लिए अपने हक़ से दस्तबरदार नहीं हो सकते। इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि सूरत हाल का जायज़ा ले। सेनेट में जुमे के रोज़ 14 सेनेटर्स की मौजूदगी में इलेक्शन के इल्तिवा की करारदाद मंजूर की गई थी। उसके जवाब में सेनेटर मुश्ताक अहमद ने बर वक्त इलेक्शन कराने की करारदाद जमा करवा रखी है। सेक्रेटरी इत्तलात पीपल्स पार्टी फैसल करीम कुंडी ने मौलाना फजल रहमान के बयान पर रद्द-ए-अमल में कहा है कि मुल्क में इंतखाबात का माहौल बन चुका है। मुखालिफिन जानते हैं कि बिलावल इंतखाबात जीत कर वजीर आज़म बन रहे हैं। कौम को बहादुर लीडरशिप की ज़रूरत है। बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने बारूदी सुरंगों पर चलकर इंतखाबी मुहिम चलाई थी। पीपल्स पार्टी ने 2008, 2013 और 2018 के इंतखाबात में दहशतगर्दों का मुकाबला किया था। आज भी मुल्क को सियासी बहरान से निकालने का वाहिद रास्ता आम इंतखाबात हैं। पीपल्स पार्टी की सिंध में टिकटों की तकसीम में एक बार फिर सियासी घरानों को अहमियत हासिल। घोटकी में सरदार अली गौहर महर, कौमी असम्बली के उम्मीदवार भाई अली नवाज महर
और चचाजाद मोहम्मद बख्श महर सूबाई असम्बली की नशिस्तों पर इलेक्शन लड़ेंगे। खुर्शीद शाह कौमी असम्बली के लिए, बेटा दामाद सूबाई असम्बली के हलकों से मैदान में उतरेंगे। खैरपुर में कायम अली शाह सूबाई नशिस्त पर, उनकी बेटी नफीसा शाह और भांजा जावेद अली शाह कौमी असम्बली की नशिस्तों पर टिकट हासिल करने वालों में शामिल। मटियारी में मखदूम जमील उज़्ज़मा कौमी असम्बली, बेटा मखदूम महबूब उज़्ज़मा और भतीजा मखदूम फ़खर ज़मा सूबाई असम्बली की नशिस्तों पर पीपल्स पार्टी के टिकट होल्डर्स। खंबर शहदाद कोर्ट में कौमी और सूबाई असम्बली की बेशतर नशिस्तें दो खानदानों मक्सी और चांडियों को दी गई हैं। JUIFA के सरबराह मौलाना फजल रहमान की काबुल में अफगान नायब वज़ीर आज़म बराए सियासी अमूर मौलवी अब्दुल कबीर से मुलाकात। अफगान मीडिया के मुताबिक मुलाकात में अफगानिस्तान में पाकिस्तानी मिशन के सरबराह उबैदुर रहमान निज़ामानी भी मौजूद थे। में बिजली के बिल इतने अदा करो और सर्दियों में गैस के बिल अदा करो और गैस भी नहीं आती। ये मेरा बिल आया हुआ है 5000 रुपये, गैस है नहीं और बिल भेज रहे हैं। गैस पहले नहीं आ रही है, ऊपर से जो इन्होंने टैक्सेस लगा दिए हैं। पहले जो 300 रुपये का बिल आता था वो अभी 1200 2000 पे चला गया हुआ है। गैस बिल्कुल अपने टाइम टेबल पे बिल्कुल नहीं आ रहा। लकड़ी की कीमत में इजाफा है। गैस है ही नहीं, 4 महीने से गैस बिल्कुल नहीं है। लोग 3-4 महीने हो गए, यहाँ गैस ही नहीं आ रही है, बिल बराबर आ रहे हैं। आमदनी इतना है ना, ये 1 किलो वो गैस डलवाते हैं, सुबह से शाम तक ख़त्म हो जाती है। गैस गायब, भारी बिल हाजिर, अवाम हैरान परेशान। 100-200 नहीं, गुज़िश्ता महीनों और साल की निस्बत बिलों में बहुत बड़ा फ़र्क आ गया। नवंबर में कीमतों में 200% इजाफे के बाद गैर मामूली बिल देखकर आवाम की चीखें निकल गईं। बिजली के बिलों और महंगाई ने पहले ही कमर तोड़ रखी थी। गैस शिकार। बुरहान इंटरचेंज से पेशावर जाने के लिए मोटरवे अब तक बंद। इस्लामाबाद से पेशावर जाने वाली मोटरवे पर बदतरीन ट्रैफिक जैम। कंदकोट और कश्मोर में कच्चे के डाकू ने 12 घंटों में 10 अफराद अगवा कर लिए। गुज़िश्ता शब इंडस हाईवे पर डाकू ने गाड़ियों से लूट मार के बाद 9 अफराद अगवा किए। आज मजीद एक शख्स को अगवा कर लिया गया। मगवी के वुरसा का कश्मोर कंदकोट इंडस हाईवे पर धरने के बायस सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान के दरमियान ट्रैफिक मुअत्तल होकर रह गई। वुरसा का मगवी की बाजियाबी का मुतालबा। SSP ऑपरेशंस अहमद बरोही के मुताबिक मगवियों की बाजियाबी के लिए ऑपरेशन तेज कर दिया गया है। गुजरांवाला में वालिद के फर्नीचर शोरूम से शादीशुदा बेटी की जली हुई लाश बरामद। मकतूला का शौहर साजिद फरार। पुलिस के मुताबिक बिजली के तार से खातून का गला घोंटा गया, पेट्रोल छिड़क कर आग लगाई गई। इब्तिदाई तहकीकात के मुताबिक मकतूला मरियम ने पहले शौहर से तलाक के बाद साजिद से दूसरी शादी कर रखी थी। DSP के मुताबिक मियाँ बीवी में अक्सर झगड़ा रहता था। निगरान वज़ीर IT डॉक्टर उमर सैफ का कहना है कि पाकिस्तानी फ्रीलांसर्स अब पेपैल के जरिए पैसे वसूल कर सकेंगे। पाकिस्तान में बैठकर पेपैल का अकाउंट खोलने की ज़रूरत नहीं होगी। थर्ड पार्टी के तहत पाकिस्तानी फ्रीलांसर्स को अपने बैंक अकाउंट में पैसे मिल सकेंगे। पाक बहरिया ने बहरा अरब में मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए बहरी जंगी जहाज तैनात कर दिया। तर्जुमान पाक बहरिया का कहना है कि समुद्री रास्तों पर पेट्रोलिंग का मकसद पाकिस्तान के तिजारती रास्तों की हिफाजत है। बहरी तिजारती गुज़रगाहों की मुसलसल फ़ज़ाई निगरानी भी की जा रही है। कुरम के इलाके सद्दा के करीब मुसाफिर कोच और कार पर मुसल्लह अफराद की फायरिंग से 4 अफराद जाँ बहक हो गए। DPO का कहना है कि मरने वालों में 2 सिक्योरिटी एहलकार, 1 खातून और ड्राइवर शामिल हैं। हमला पारा चिनार से पेशावर जाने वाली गाड़ियों पर किया गया। वाक़े में जाँ बहक खातून समेत 2 अफराद की नमाज जनाजा की अदायगी के बाद तदफीन कर दी गई। बांग्लादेश में आम इंतखाबात के लिए डाले गए वोटों की गिनती जारी। ऑपोजिशन जमात BNP के बॉयकॉट और आवाम से वोट न डालने की अपील के बाद वोटर टर्नआउट 40% रहा। 2018 के इलेक्शन में वोटर्स टर्नआउट 80% से ज्यादा रहा था। इब्तिदाई नताइज का ऐलान कल सुबह किए जाने का इम्कान। बांग्लादेश में इलेक्शन के दौरान पुरतशद्दुद वाक़यात। चिटागोंग में पुलिस और ऑपोजिशन के मुजाहिरीन के दरमियान झड़पें, मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए पुलिस की फायरिंग। ढाका में गुज़िश्ता रोज़ 5 स्कूलों और 4 पोलिंग बूथ्स को जला दिया गया था। वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद का कहना है कि इंतखाबात का बॉयकॉट करने वाली मरकज़ी जमात एक दहशतगर्द तंजीम है।
इसराइल हिजबुल्लाह से जंग ना बढ़ाए, जीत नहीं सकेगा। अमरीका ने खबरदार कर दिया। अमरीकी हुकाम के मुताबिक गजा में कार्रवाइयाँ करके इसराइली फौजी सलाहियत कम हो चुकी है। अमरीकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट ने अमरीकी डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी के हवाले से लिखा है कि अमरीका को तशवीश है इसराइली वज़ीर आज़म बेंयामिन नेतन्याहू सियासी बका के लिए गजा की जंग को लेबनान तक बढ़ा सकते हैं। 7 अक्टूबर को हमास के हमलों पर इसराइली वज़ीर आज़म को शदीद तनकीद का सामना है। इसराइली फौज का शिमाली गजा में हमास का फौजी नेटवर्क मुकम्मल तबाह करने का दावा। शिमाली गजा में बड़ी जंगी कार्रवाइयां रोकने का इशारा दे दिया। रफाह के नजदीक एक गाड़ी पर इसराइली मिसाइल हमला। अल जजीरा न्यूज के ब्यूरो चीफ वाइल अद्दाहदोह का बेटा हमजा साथी सहाफी समेत शहीद। वाइल अद्दाहदोह की अहलिया, बेटा, बेटी नवासा भी अक्टूबर में इसराइली बमबारी में पहले ही शहीद हो चुके। फ़लस्तीनी ओलंपिक फुटबॉल टीम के कोच भी इसराइली बमबारी से शहीद। 7 अक्टूबर से अब तक इसराइली हमलों में फ़लस्तीनी शहदा की तादाद 23,000 तक पहुँच गई। मगरबी किनारे के शहर जिनीन में इसराइली का ड्रोन हमला, 7 फ़लस्तीनी शहीद। फ़लस्तीनी मुज़ाहिमतकारों की जवाबी कार्रवाई में धमाका खेज डिवाइस से इसराइली फौजी गाड़ी तबाह। हमास ने गजा में इसराइली फौज पर हमलों की नई वीडियो जारी कर दी। तंजीम हिजबुल्लाह की शिमाली इसराइल पर हमले। जबल हरमोन के इसराइली फ़ज़ाई अड्डे पर 62 रॉकेट दागे। इसराइली इलाकों में सायरन बज उठे। इसराइल का हिजबुल्लाह के बेशतर रॉकेट मार गिराने का दावा। हिजबुल्लाह ने कहा है कि हिजबुल्लाह पर इसराइल के हमलों का उसी की ज़ुबान में जवाब देंगे। गजा जंग के खात्मे तक इसराइल से बात नहीं होगी। गजा जंग के खित्ते में बढ़ते असरात। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा दौरा मशरिक़ वस्ता में उर्दन के बाद कतर पहुँच गए। कतरी अमीर शेख तमीम बिन हमद आल सानी से मुलाकात। खित्ते की हालिया सूरत हाल पर बातचीत। एंटनी ब्लिंकन ने उर्दन में शाह अब्दुल्ला से मुलाकात की। शाह अब्दुल्ला ने गजा में जंग जारी रहने के तबाहकुन नताइज से खबरदार किया और फौरी जंगबंदी का मुतालबा किया। ब्लिंकन ने गुज़िश्ता रोज़ इस्तांबुल में तुर्क सदर उर्दवान और तुर्क हर्ब मनसब से भी मुलाकात में इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया था। ट्रंप की बढ़ती मकबूलियत से बाराक ओबामा परेशानी का शिक। जूनियर भी हमरा होंगे। 5 T20 मैचेस की सीरीज 12 जनवरी से न्यूजीलैंड में खेली जाएगी। दूसरी जानिब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज के लिए टेस्ट स्क्वाड में शामिल 9 खिलाड़ी कल वतन वापसी के लिए उड़ान भरेंगे। डेविड वार्नर और उस्मान ख्वाजा की ऑस्ट्रेलियाई ओपनिंग जोड़ी टूट गई। डेविड वार्नर टेस्ट क्रिकेट से रिटायर हो गए। करियर का आखिरी टेस्ट खेलने वाले डेविड वार्नर को उस्मान ख्वाजा की वालिदा ने गले लगा लिया। उस्मान का कहना है कि उनकी वालिदा डेविड वार्नर को प्यार से शैतान कहती हैं। दिल का रिश्ता ऐप के सारिफीन के लिए खुशखबरी। शादी सीजन का आगाज। सारिफीन के लिए बेशुमार ऑफर्स। शादी के रंग के नाम से शुरू होने वाली शादी सीजन में हर हफ्ते 30 अफराद को लकी ड्रॉ के जरिए इनामात दिए जाएंगे। पूरे महीने ढोल की वीक, मेहंदी वीक, बारात वीक और वलीमा वीक के उन्वान से शादी सीजन मनाया जाएगा। और रफाह के स्कूल में पनाह लिए जोड़े ने शादी कर ली। मोहम्मद और यास्मीन की शादी सादगी से हुई। रिश्तेदारों ने ब्लैक बोर्ड पर एक दूसरे के लिए पैगामात लिखे।